हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो है हिस्ट्री क्लास 12th। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 1 का हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन नंबर 6 तक सब्जेक्टिव करवा दिया है। आज मैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से सब्जेक्टिव समझाने वाला हूं और ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और आते हैं, है ना। तो आप जो है इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से ध्यान देना है। इससे पहले आप अगर नहीं वीडियो देखेंगे तो मेरे चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैं समझाया हूं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थानों या केंद्रों या नगरों के नाम लिखे। जब भी हड़प्पा सभ्यता का नाम कहेगा और उसके स्थानों का नाम कहेगा तो स्थानों का मतलब होता है केंद्र और नगर। यानी अगर तीनों का तीनों कभी भी एग्जाम में नहीं देता है, कभी पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता का स्थान के नाम लिखो, कभी पूछ देगा केंद्रों के नाम लिखो, कभी पूछ देगा नगरों के नाम लिखो, तो कोई तीनों में से कोई एक आ सकता है। तो समझना इसका मतलब यही हुआ। यानी इस तरह से लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थान या केंद्र या नगरों के नाम निम्न है, इस तरह से लिख देंगे, है ना। ज्यादातर बच्चों इसका जो ये जो पूछा जाता है वो 2 मार्क में पूछा जाता है, 2 मार्क में पूछा जाता है। तो 2 मार्क में पूछा तो मात्र 4 या 5 आपको केंद्र पूछेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर 10 को लिखा दिए हैं। आपको 10 को याद करके जाना है और जो 4 को याद रहे, हो सकता है कि कुछ भूल जाओ, तो इसलिए 10 याद करके जाना और 4 ही से 5 ही पूछता है, 2 मार्क में पूछता है तो उसको अच्छा से लिख देना है ना। और ये जो बच्चों पूछा है वो 2022 और 23 में लगातार पूछा है, हो सकता है 2026 के एग्जाम में भी आ जाए। तो सबसे पहले लिखना ही नहीं, ये जो 10 जगह है, जैसे मान लो बिहार है, तो बिहार जो है वो बिहार में 38 जिला है। कितना जिला है? 38 जिला है, जिसमें 38 जिला में दरभंगा भी आता है, मधुबनी भी आता है, सुपौल भी आता है ना। बहुत सारे जिला आता है, बहुत सारे जिला आता है। तो ठीक उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थल था, बहुत सारे स्थल था, लेकिन इनमें से 10 स्थल का हमने यहाँ पर नाम लिखा है, जिसमें से आपको 10 स्थल नाम नहीं पूछेगा, मात्र 4 से 5 पूछेगा। तो 4 से 5 को आपको जवाब देके आना है। तो सबसे पहले पहला स्थल का नाम है हड़प्पा। यानी जिस हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले स्थल का नाम था हड़प्पा। जैसे हम बिहार में 38 जिला पढ़ते हैं, तो बिहार की राजधानी पटना, तो पटना पहला जिला हुआ, है ना। उस तरह से हड़प्पा जो सभ्यता था उसका पहला जो स्थान था, केंद्र था, वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान में है। ये जरूरी नहीं लिखना कि कहाँ पर है, बस आपसे पूछेगा कि जगह कौन कौन सा, वो नाम लिखो, है ना। वो नाम लिखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको जानकारी के लिए लिख दिया हूँ कि हड़प्पा जब भी पूछेगा तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है। लोथल जो है गुजरात में है। कालीबंगन है राजस्थान में है। बनावली जो है हरियाणा में है। धोलावीरा गुजरात में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। चनहुद्रो पाकिस्तान में और सोतुगई अफगानिस्तान में। तो ये सारे 10 जो है जगह या केंद्र या स्थान का नाम हुआ, और इसके ये कहाँ पर पड़ता है ये सर मैं लिख दिया हूँ। अगर आपको इसके अगर इसके खोजकर्ता का नाम याद करना है तो मैं जो है इसका जो है शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ और याद करने का ट्रिक बताया हूँ। अगर आप नहीं देखे तो जाके आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसको मैं समझाया हूँ कि इसका खोज कैसे किया है, या नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा। ओके बच्चों, तो चलिए, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को हम समझ लेंगे, बस नाम हमको याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो सभ्यता है ना, में क्या क्या चीजें मिला है। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज मिला है। यानी हड़प्पा जो सभ्यता था वो अब से लेकर 5,000 से 8,000 साल पहले बसी हुई थी, और किसी कारण की वजह से पूरा का पूरा जो शहर था वो दब गया था, जगह दब गया, है ना। तो जब खुदाई किया गया, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई किया गया, और करने वाला जो था वो दयाराम साहनी था, 1921 में किया था। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता में उसको क्या क्या चीजें मिली थी, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता में निम्न चीजें मिली थी। कितना से निम्न चीज मिले? पहला लिखेंगे मुहरे, दूसरा मन के, मुहरे मतलब जो मुहर मारते हैं, है ना, स्टाम्प जिसको बोलते हैं मुहरे। मन के मतलब मोती, बाट यानी
वजन करने वाला, इसको बोलते हैं जो है वजन, है ना, वेट करने वाला। पत्थर के फलक, है ना, पकी हुई ईंटें, पुरोहित की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति, सेलखरी नामक पत्थर, है ना, बैलगाड़ी, कांस्य का दर्पण, एक युगल का कंकाल और लकड़ी का हल। ये सारी जो चीजें हैं वो आपको हड़प्पा सभ्यता में जब जो खुदाई किया गया तो ये सब चीजें मिली थी। और भी सारी चीज मिली थी लेकिन इसमें नहीं लिखे हैं। बस इतना ही चीज को याद रखने की जरूरत है। अगर आपको एग्जाम में अगर आ गया तो आपको यही चीज लिखना है, 2 मार्क में आता है ना बच्चों। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8 आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समय या काल के हिसाब से, समय या काल के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है ना। समय या काल सभी का नाम लिखें। जैसे जिस तरह से एक आदमी का जो है 3 अवस्था होता है, मेन रूप से 3 अवस्था होता है। एक होता है बचपन, बचपन होता है, एक होता है जवानी, एक होता है जवानी और दूसरा होता है बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा होता है। तो 3 अवस्था होता है। बचपन जो होता है वो लगभग जो है जीरो शुरू जन्म लेता है, जन्म से लेकर 12 साल तक बचपना होता है। फिर जवानी जो होता है वो 12 साल से लेकर लगभग जो है 30-32 तक होता है जवानी। फिर 32 से लेकर वो धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है और फिर वो बुढ़ापा आ जाता है। तो 3 अवस्था, 3 काल होता है इस तरह से आदमी का। ठीक उस तरह से हड़प्पा जो सभ्यता था उस सभ्यता को कितने समय के किस काल कैसे बांटा गया है ना। तो काल के हिसाब से बांटा गया तो 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता नाम है। पहला है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, है ना बच्चों। इस आरंभिक हड़प्पा सभ्यता को हम प्राक हड़प्पा भी सभ्यता भी कहते हैं। यानी इसका 2 नाम है, हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलना? प्राक हड़प्पा सभ्यता। इसका जो समय काल था वो 3200 बीसी से 2600 बीसी के बीच था। कितना था? 3200 बीसी से 2600 बीसी के बीच है। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता या परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या विकसित हड़प्पा सभ्यता या नगरीय हड़प्पा सभ्यता। इसका जो है 4 जो है इसका याद रखेंगे 4 काल, है ना। एक पहला याद करेंगे हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व। चारों का नाम, चारों एक ही काल हुआ लेकिन नाम अलग अलग है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहेंगे, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता भी कहेंगे, विकसित हड़प्पा सभ्यता और नगरीय हड़प्पा सभ्यता भी कहेंगे। इसका जो काल था बच्चों वो था 2600 बीसी से 1900 बीसी तक था, है ना। इसको इस तरह से याद रखेंगे। इसका काल जो था वो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक था, है ना। एक बात और याद रखना है प्यारे बच्चों, जब भी आपको हड़प्पा सभ्यता का अगर काल पूछेगा, समय पूछेगा कब से कब तक है, तो हमेशा यही याद रखना, ये याद मत रखना। अगर सीधे पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता का काल बताओ, जैसे यहाँ पर लिखे हैं हड़प्पा सभ्यता, जब भी आपको हड़प्पा सभ्यता का काल पूछेगा तो हमेशा इसका जवाब आपको यही देना है। क्या जवाब देना है? 2600 बीसी से 1900 बीसी तक आपको हमेशा जवाब देना, याद रखना। ओके बच्चों। अब है अगला जो है इसी में 3 गो भाग में, 2 भाग तो बता दिए। तीसरा जो था है वो है तीसरा जो काल है वो है आपको उत्तर हड़प्पा सभ्यता। उत्तर हड़प्पा सभ्यता को पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो काल था वो 1900 बीसी से 1300 बीसी तक का था, है ना। तो इस तरह से 3 जो है काल में बटा गया है। पहला है कौन सा? पहला कहेगा तो क्या कहे कहना कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, है ना। पहला आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा बोलना प्राक हड़प्पा सभ्यता। इसका काल है 3200 बीसी से 2600 बीसी। दूसरा बताना हड़प्पा सभ्यता, है ना, और या हड़प्पा सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता बोलना, है ना, या परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता या नगरीय हड़प्पा सभ्यता। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है नगरीय सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलना? विकसित हड़प्पा सभ्यता। कभी पूछेगा विकसित हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? अपरिपक्व हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो इस तरह से याद रखना, है ना। नाम बदल के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना। इसका काल कब से होता है? 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। जब भी हड़प्पा सभ्यता का अगर काल पूछे तो यही इसका जवाब देना है। तीसरा था उत्तर हड़प्पा सभ्यता या पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता, तो 1900 बीसी से 1300 बीसी तक का इसका बताना काल, है ना। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज का जो है टॉपिक। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार लगातार एग्जाम में आता रहते हैं। 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन ये, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों या शवों के अंतिम संस्कार को कितने प्रकार थे, वर्णन करें। यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में
मृतकों या शवों, मृतकों या शवों का मतलब क्या हुआ, जो आदमी मर जाता है ना, यहाँ से सदा सदा के लिए चल जाता है दुनिया से, तो मृतक या शव है ना, उनको कहते हैं मृतक या शव को अंतिम जो संस्कार करते हैं, अंतिम जो संस्कार करते हैं यानी यहाँ से हम विदा करते हैं, है ना, उसका कितना प्रकार था और वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसका जवाब देंगे, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों या शवों के अंतिम संस्कार के 3 प्रकार थे। कितना प्रकार थे बच्चों? अगर पूछेगा कितना प्रकार था मृतकों या शवों का हड़प्पा सभ्यता में, तो कितना बताना है? 3 प्रकार। कितना? 3। तो 3 प्रकार था। पहला था पूर्ण पूर्ण संस्कार समाधिकरण, पूर्ण संस्कार समाधिकरण, है ना, पहला बताना पूर्ण संस्कार समाधिकरण। ये पूर्ण संस्कार और समाधिकरण में क्या होता है, मृतक के पूरे शरीर को मिट्टी को खोद कर, है ना, यानी मिट्टी को खोदता है ना, और खोदकर उसमें डालकर, यानी मृतक जो शरीर है उसको उसमें डाल देता है, दफना देने की प्रक्रिया को पूर्ण संस्कार या समाधिकरण कहते हैं। जब भी आपको पूछेगा कितना हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का प्रकार है, तो 3 है ना दफनाने का। तो पहला है पूर्ण संस्कार या समाधिकरण। उसमें होता क्या है कि मृतकों के पूरे शरीर को मिट्टी को खोद कर उसमें डाल देते हैं, है ना, दफना देते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं पूर्ण संस्कार या समाधिकरण। दूसरा है आंशिक संस्कार। क्या कहते हैं? आंशिक संस्कार। आंशिक संस्कार में क्या करते हैं कि मृतकों के पूरे शरीर को पशु पक्षियों, है ना, पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद, यानी जो शरीर रहता है मृतक का उसको पशु पक्षी खा लेता है, खाने के बाद बच्चे जो अवशेष होता है, बच्चे जो टुकड़े होते हैं, उनको जमीन के अंदर दफना देने की प्रक्रिया को आंशिक संस्कार कहते हैं। यानी जो मर गए रहते हैं आदमी लोग, उसको पशु पक्षियों को खाने देते हैं, और जो बचा जो अवशेष होता है उसको जला देते हैं, है ना, जमीन के अंदर दफना देते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं आंशिक संस्कार। अगला है कि दाह संस्कार है। मृतकों के पूरे शरीर को आग में जला देने के बाद, आग में जला देते हैं, है ना, उसकी राख को जमीन के अंदर दफना देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दाह संस्कार कहते हैं। इस तरह से हम याद करेंगे दाह संस्कार के, कि मृतकों के पूरे शरीर को आग में जला देते हैं, और आग में जलाने के बाद जो राख रहता है उसको क्या करते हैं? जमीन में दफना देते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम दाह संस्कार, है ना। आगे लिखे कि मृतकों को दफनाने के दौरान उसके साथ आभूषण मिला था, बर्तन मिला था, तांबे के दर्पण मिले थे और हथियार रखते थे, है ना, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उनके निवासियों को मृतकों के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। यानी ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई किया गया तो कुछ चीज ऐसा मिला जिसमें मृतकों के शरीर के साथ बर्तन मिला था, आभूषण मिला था, तांबे के दर्पण मिला था, हथियार मिला था, जिससे ये लगता है कि उनके जो मरने वाले थे उनको ये विश्वास था कि मृतकों के मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है, इसलिए उसके साथ रख दिए जाते थे उन निवासियों को, है ना बच्चों। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चन 4 समझ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक, और आगे का जो क्वेश्चन है वो आगे आने वाले पार्ट में, पार्ट 4 में अच्छे से तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे से कमेंट करना है, जिससे मेरा मनोबल बढ़ते रहे। थैंक यू।